धन्यवाद आपका भी और हमारे दर्शकों का भी धन्यवाद। ये एक्चुअल क्या है कि ये हमारे यहाँ बिहार और नॉर्थ, बल्कि नॉर्थ में गोनू झा काफ़ी पॉपुलर रह चुके हैं। आज से हज़ारों वर्ष पहले उन्होंने बहुत कुछ किया था, जैसे कि तेनालीरामा, जैसे बीरबल, जैसे और भी कैरेक्टर्स हुए हैं, सुपरमैन हुए हैं। ये लोग समाज के लिए कुछ नई दिशा, नया काम करते रहे हैं। समाज में जो अनबैलेंस होता है ना, उसको बैलेंस करने का काम भी लोग करते रहे हैं। चुटीले माध्यम से गोनू झा ने किया था। तो हमने जब इस पर स्क्रिप्ट पे काम किया तो हमें लगा कि इसको जो है सो अगर पुराने परिवेश में मैं जा रहा हूँ तो उतनी बात बनती नहीं है। आज के परिवेश में उस गोनू झा को हम अवतार के रूप में लाते हैं, दिखाते हैं, तो आज की समस्याएं जो हमारी हैं ना, उसको जो है सो हम दूर कर पाएंगे एक अपने सीरीज़ के माध्यम से। और इनकी कहानियाँ बहुत है, छोटे छोटे प्रहसन के रूप में भी है, मजाहिया में भी है, और हाई थॉट का जो वो होता है ना, समस्या का निदान, वो भी करते थे, लेकिन मजाहिया अंदाज में करते थे। तो उसको आज के रूप में हम ले रहे हैं। एक बच्चा है, वो भोंदू रहता है। कहानी का सार में बता दूं, भोंदू रहता है। उसके माँ बाप भगवान से काफ़ी कहते हैं कि हमको हमारे बच्चे को बुद्धि दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो होते होते क्या होता है कि अचानक से उसको बुद्धि मिल जाती है। एक सीन के दरमियान काफ़ी बुद्धि उसको हो जाता है। तो वो लोग, जब वो समस्या का समाधान करता है बच्चा ना, तो लोग बोलते हैं कि आज से पुराने जो गोनू झा थे ना, उसी तरह का ये लड़का ट्रीट कर रहा है, वैसा ही सवाल का जवाब दे रहा है, वैसा ही समाधान कर रहा है। तो उसके एक मनोरंजक रूप में हम लेकर के कहानी को आगे बढ़ रहे हैं। अनलिमिटेड है, काफ़ी दिनों तक चलेगा ये, क्योंकि समाज में समस्याएं काफ़ी हैं, उसको उसी हिसाब से सोल्व कर रहे हैं। कहानी का ये है। और अभी क्या है कि कास्टिंग में हमको प्रॉब्लम ये हो रहा है क्या कि काफ़ी लोग बिजी भी होते हैं, उनको लेना, और कहानी हमारी जो है सो 5 एपिसोड हर हफ्ते की है। तो इस हिसाब से नए लोग हमारे पास अगर आना चाहें, अगर टैलेंटेड हैं, तो मैं उनको चांस ज़रूर दूंगा, क्योंकि इसमें उन लोगों को अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिलेगा। मेगा सीरीज में कौन-कौन फाइनल हो चुके हैं, नाम बता सकते हैं? मेगा सीरीज में फाइनल है गोनू जी, तो यही बन रहे हैं। हमारे प्रोड्यूसर हैं सचिन जी हैं, सचिन कुमार साहू नाम है। क्योंकि इनका भी कहना था कि ये थिएटर से हैं और ये म्यूज़िक से भी काफ़ी रिलेटेड है। तो जब कहानी सुनाया तो बोले कि ये मेरे जिस्ट के अंदर में घुसा हुआ है, ये जो कहानी है ना, इस तरह से मजाहिया अंदाज में हम कर सकते हैं। तो 1-2 बार मैंने इनको डायलॉग वायलॉग भी दिया, तो ये बोले कि जो परफॉर्म किए, हमको लगा कि नहीं, गोनू इससे बढ़िया मिलेगा नहीं। और अभी क्या होता है कि सीरीज़ में हम किसी को ले लेते हैं, लंबा चलने के लिए अब उसके ऊपर में हमको डिपेंड होना पड़ता है। आर्टिस्ट जो है, अब फिर कोई और काम कर रहा है, कहीं काम कर रहा है, हमारे पास टाइम है, उसके पास नहीं है, तो रिप्लेसमेंट इतना जल्दी होता नहीं है मेन कैरेक्टर के लिए। इसलिए काफ़ी विश्वास है हमको कि ये कर पाएंगे। और दूसरी बात है कि और भी हर हफ्ते अगर हर दिन 1-2 हम उठाते हैं, तो कहानी जो है ना, हर 2-1 एपिसोड में ख़त्म हो जा रही है। तो नए नए कैरेक्टर आते जाएंगे, काफ़ी लोगों को मौका मिलता जाएगा। तो यही चीज़ है। आज गाने की रिकॉर्डिंग से शुरुआत। जी हाँ, गाने की रिकॉर्डिंग। गाना कितना है? गाना तो मैंने ही लिखा है, ओम प्रकाश जायसवाल मेरा नाम है। मैं डायरेक्टर राइटर इस मेगा सीरीज़ का हूँ। और गाने आपने सुने भी होंगे, बहुत अच्छा गाना हुआ है। तो सिंगर कौन है? म्यूजिक सिंगर हैं शिवजी शिंदे हैं, रवि शिंदे, सॉरी, जब पूछ के रवि शिंदे हैं सिंगर। और ये भी काफ़ी अच्छा गाना गा रहे हैं। और हिंदी सीरीज़ है, तो हिंदी के ऑडियंस के लिए सबसे बड़ा नाम अगर कोई होता था तो वो किशोर कुमार जी होते थे। तो उसी पैटर्न पर ये गाए हैं और बहुत अच्छा गाए हैं। और म्यूजिक डायरेक्टर हैं कुमार सक्सेना जी, जो महेश भट्ट की फिल्मों में बैकग्राउंड म्यूजिक दिया करते थे। और भी कई, जितने भी पहले आप सुनते होंगे एकॉर्डियन पीस का, जो यही बजाते थे, जैसे चितचोर का हुआ या यशुदास के गाने में एकॉर्डियन यही बजाते थे। तो काफ़ी अनुभवी हैं ये। और हर हफ्ते जो है सो हमको मेलोडी लेकर चलना है। तो इनको ये काफ़ी दिनों से काम कर रहे थे, आज बैठे हुए हैं, तो मैंने कहा कि नहीं, काम करिए आप। और इस उम्र में भी काफ़ी एनर्जेटिक हैं। आप गाने अगर सुनेंगे, मैं थोड़ी देर में सुनाऊंगा, और गाने बहुत ज़बरदस्त बने हैं। और हर हफ्ते में 2-3 गाने तो ज़रूर नए नए बनते जाएंगे। सीरीज का डीओपी और क्रिएटिव डायरेक्टर कौन है? हाँ, डीओपी मयंक जी हैं। मयंक जी से मैं मिलवाऊंगा। मयंक जी हैं यहाँ? हाँ,
मयंक जी हैं, मैं मिलवाऊंगा थोड़ी देर में। डीओपी मयंक, क्या नाम है पूरा? मयंक शर्मा। और हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर हैं सुशील योगी जी, काफ़ी अनुभवी हैं ये भी। और आर्टिस्ट में नए नए लोग आ रहे हैं, रोशनी सिंह जी हैं, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, इनको मैंने काम करते हुए देखा भी है। और हमारे और कौन कौन आर्टिस्ट हैं जिनको फाइनलाइज हो रहे हैं? हाँ। आज शाम तक फाइनलाइज होंगे। हाँ, सचिन जी कैसे हैं आप? एक नंबर। क्या कहना चाहेंगे आपको पूरे अब शूटिंग बस के बारे आप में लोग बताइए। हैं और सर का डायरेक्शन है, काफ़ी सब सीनियर हैं। मतलब मेरे एक लाइन में बोलेंगे तो पुराना चावल, मैं सीधे बोलता हूँ पुराने चावल लोग हैं, तो मेरे को इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा आपको कितना लगा। उम्मीद है इस मेगा सीरीज से? काफ़ी सारा है और काफ़ी लंबा विज़न लेके चल रहे हैं हम लोग, 1000 एपिसोड का लेके चल रहे हैं। इस कैरेक्टर में कितना आप अपने को ढाल चुके हैं अभी तक? अभी तो ये समझ लो उन्हीं का आशीर्वाद लेने गया था जी। गोनू जी का ही आशीर्वाद लेने गए, जहाँ से गोनू झा बिलोंग हाँ, करते हैं बिल्कुल, वहाँ वहाँ। तक ये कर आए हैं। तो चलिए, हाँ, ओम प्रकाश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वहाँ स्टैचू लगा हुआ है सचिन एक जी। ओम प्रकाश जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे डायरेक्टर? ओम प्रकाश जी जैसे जो राइटर हैं, काफ़ी सारे लोगों से मिला हूँ पर राम तेरी गंगा मैली, प्रेम रोग वगैरह जो ये लोगों ने जो सुपर डुपर दिए हैं हम लोग इंडिया उसके के अंदर, हाँ, तो असिस्टेंट में था मैं, पूरा के सिंह के साथ। लगभग ये समझ लो के झा के साथ, के सिंह के साथ। के सिंह जी हैं थे, उनके साथ थे। रात दिन 24 घंटे लगे रहते थे। मैं तो छोटा था, बहुत छोटा था। सर शूटिंग कब से करने वाले हैं इसकी? शूटिंग 26 या 27 इसी जून से होने वाला है। 27 जून से। हाँ। और पूरी शूटिंग कहाँ की करेंगे? शूटिंग अभी मड आइलैंड में कर रहे हैं, 5-6 दिनों की शेड्यूल होगी। मे भी सीन अगर होता है तो 2-1 दिन बढ़ भी सकता है, 5 से 7 दिन का समझिए। और टेलीकास्ट कब तक स्टार्ट होगा इसका? टेलीकास्ट ये दिवाली से पहले तक जाएगा, 2-3 महीने लगते हैं ये सब करने में। और चैनलाइज होने में 2-3 महीना तो लग ही जाएगा। मैं बोलूँगा कि अगले महीने से हो रहा है, वो तो बात सही कलाकारों है। का चयन कब तक चलेगा अभी? कलाकारों का चयन तो अनवरत चलेगा, क्योंकि हर एपिसोड एपिसोड में नई कहानियाँ, नई बातें होंगी, तो नए कैरेक्टर्स आएंगे, नए लोगों का जलवा आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्टिंग का जलवा। एक्चुअली जो गोनू झा जी थे तो वो प्रॉब्लम सॉल्वर थे, तो वो कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो अलग किसी का भी कोई भी कैरेक्टर का कैसे भी हाँ, करके कैसे निकाल लेते थे, तो उसी तरह से नए नए समाज के कैरेक्टर अंदर हो आएंगे। चाहे एक फैमिली ड्रामा नहीं है पॉलिटिकल हो। जो 5-7 ही कैरेक्टर के बीच में रहें। ये तो कैरेक्टर्स कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं लोग बुलाते थे कि आइए मेरे यहाँ सॉल्व करिए मेरा प्रॉब्लम, तो उसी टाइप का आज की डेट में हम कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं और क्या क्या प्रोजेक्ट अभी तक कर चुके हैं? मैं सीतामढ़ी बिहार का हूँ और काफ़ी दिनों पहले मैं आया था 80s में, तो काफ़ी अनुभव है हमारा। लेकिन मेरी सोच ये थी कि जब तक परफेक्शन के हिसाब से कोई काम न किया जाए तब तक उसमें हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो परफेक्ट एक हमको मिल रहा था और गोनू जी को इनको मैंने बताया कि इस तरह से है, मेरे ऊपर छोड़िए, मैं अच्छे से इसको करूँगा। तो ये तैयार हुए, तो मैंने इससे पहले मेरी अपनी इंडिविजुअली कुछ आई नहीं है, लेकिन बड़े लोगों के साथ तो मैंने काम किया ही है। ये गोनू कहाँ के थे, क्या क्या कुछ करते थे? बताइए जरा। गोनू का हिस्ट्री है, ये आज से 900 साल पहले दरभंगा के मझौरा, एक मिनट, कौन सा? हाँ बारोरा। हाँ, तो वो उस दरभंगा ज़िला के एक गांव के हैं और ये यहाँ से अकबर सम्राट दिल्ली के उस एरिया के महेश बाबू को राजकाज संभालने के लिए दिए थे। वो महेश सिंह थे, उन्हीं के दरबार में ये आए। लेकिन गांव में उनकी ख्याति इतनी फैल गई थी कि जब वो दरबार में कुछ समस्याओं को आए देखने के लिए और चुटकी में हल करते थे वो, तो उस हिसाब से वो दरबारी बन के रह गए, जैसे बीरबल हुआ करते थे वैसे। और आज भी अगर दरभंगा में उस एरिया में, मिथिलांचल में अगर जाएं आप, तो हर जगह गोनू झा की कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं। तो उसको समेटने का काम भी हमारी राइटिंग टीम कर रही है। हमारे टीम में भी कुछ लोग हैं, जैसे हसन पठान जी हैं और सुशील योगी जी भी हैं। तो एक टीम हमने बनाई है, कलेक्ट करेंगे और उसको आज के डेट में ढाल करके मॉडर्न स्टोरी के रूप में लेके आएंगे। सचिन जी आप कहाँ गए और कौन कौन प्रोजेक्ट आपके आ चुके हैं? मैं जबलपुर MP से हूँ
और मेरा प्रोफाइल बिल्डर का है, बट म्यूज़िक से और इंडस्ट्री से काफ़ी नाता रहा है बचपन से ही। थिएटर भी करते रहे। हाँ, थिएटर करते थे हम लोग, मोटू राम और ये आपका वो नहीं था वो अंधेर नगरी चौपट राजा, ऐसे हम लोग काफ़ी सारे उठाते थे, मतलब 150 200 ऐसे एपिसोड, बिल्कुल पकते भी नहीं थे। खूब मजा आता। बातों में इतनी जोली है इनका, वो मैंने कहा कि नहीं, अगर गोनू झा यही करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आप लोग बातों से आप समझ रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। हमारे संगीतकार हैं कुमार सक्सेना जी हैं, और हमारे सिंगर एकदम बहुत ही ज़बरदस्त। आइए ना सर, आप इधर आइए। रविंद्र शिंदे हैं। जी, मेरा नाम दीप्ति ठाकुर है और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और इवेंट ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं। तो कुमार जी मेरे बरसों से परम मित्र है और हम लोग पार्टनर्स हैं। तो हम बहुत अच्छी तरीके से इंडस्ट्री में इनकी वजह से काफ़ी कुछ सीखने मिला है मुझे खुद को। और इनके बारे में अभी कहते हैं ना कि सूरज को रोशनी दिखाना या सूरज को चिराग दिखाना, वो बात हो जाएगी। पर मैं इनके बारे में हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर फन का तू माहिर है, हर फन का तू माहिर है, हर फन का कर चुकाया है, हर फन का तू माहिर है, हर फन का कर चुकाया है, और अपने काम ही से इसने यारों सारी दुनिया को झुकाया है। तो ये कुमार जी की पहचान है और इनके वजह से जो भी हूँ मैं आज हूँ, तो मैं उनकी वजह से हूँ, ठीक है। और जब ये सुपर गोनू सीरियल के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में मुझे पता चला, तो मैं बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ इस चीज़ को कि बॉम्बे, बॉलीवुड बॉम्बे में है, मगर दूर दराज पे जो लोग रहते हैं वो कितना क्रेज़ी है यहाँ के लिए। दूर दूर से लोग आके यहाँ पे काम करने के लिए परेशान होते हैं और हम लोगों से जुड़ते हैं। तो मैं हमारे सचिन सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो आज भी मिट्टी से जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र के, बॉलीवुड के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर। गोनू झा ही क्यों आपने चुना? बहुत सारे और भी हैं, सोका है, महावीर है, बहुत सारे हैं, तो गोनू झा को ही क्यों चुना आपने? सुपर गोनू एक्चुअली आप बताएं सर। आपका प्रश्न बहुत अच्छा था। हाँ, सुपर गोनू, मैं चाह रहा था ये प्रश्न आप पूछें और आपके प्रश्न आया ये। सर सुपर गोनू है, सुपर गोनू है, वो प्रिंट मिस्टेक होती रहती है। सुपर गोनू एक समाज का आदमी है। हम जब बात करते हैं बड़े बड़े कैरेक्टर की, जहाँ अकबर है या चंद्रगुप्त है या जिस तरह आ रहे हैं पृथ्वीराज, ये बड़े लोग हैं, इसके इतिहास के बारे में बहुत लोग जानते हैं। ये जो सुपर गोनू है, गोनू झा, इसकी अगर हम तुलना करें तो ये बिरबल से तुलना होती है। जब आप बुद्धि की बात करते हैं, जब आप चतुराई की बात करते हैं, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात करते हैं, तो ये बिहार के बिरबल थे। और एक हम ये जो सेल बना रहे हैं एक मध्यम समाज के लिए बना रहे हैं, क्योंकि समस्याएं मध्यम समाज में बहुत ज़्यादा है। उस समस्याओं को हम उनकी कहानियों से लेकर के, और आज उसको मेरे डायरेक्टर ने बताया, ओम जी ने, कि आज के परिवेश में ढालना है। समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती हैं। तो ये सेल कहाँ तक जाएगा तो मैं तो नहीं जानता, लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोड्यूसर है सचिन जी, उनका और ओम जी का जो बंधन है, बॉन्डिंग है, प्रोड्यूसर और राइटर डायरेक्टर में बंधन होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्रोजेक्ट क्या शुरू तो बहुत होते हैं, रोज़ हो रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर तक चलते नहीं हैं। सर आपकी इसमें क्या भूमिका बताइए? इसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर हूँ और लेखन में मैं ओम जी का साथ दे रहा हूँ। मेरे दोस्त हैं सचिन जी, और सचिन जी अभी तक कौन कौन कास्ट हो चुके हैं आर्टिस्ट का नाम क्या है? अभी तो गोनू कास्ट हुए हैं, शाम तक 3-4 और लीड कास्ट होंगे, क्योंकि इसमें लीड 1-2 ही है। गोनू है, गोनू की पत्नी है, और जो छोटा गोनू उसके माँ बाप हैं। बाकी कैरेक्टर रिप्लेस होते रहेंगे। तो हर समय वो डायरेक्शन डिपार्टमेंट जो है नए नए कलाकारों को काम देगी, और आज कुछ कलाकार आए हैं, शायद उसमें से कुछ चयन होगा। और मैं धन्यवाद कहूँगा हमारी जो प्यारे हैं संजय जी, वो सुपर गोनू के बारे में मैं हर समय पूछते रहते हैं उसकी क्या प्रोग्रेस है। तो आपका भी बहुत धन्यवाद है और मीडिया का बहुत धन्यवाद है। नमस्कार।